नमस्कार, मैं हूं दिवाकर तिवारी। छत्तीसगढ़ की खास डिबेट आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकार के संवाद पर दो फाड़ हो रहे नक्सलवाद की। नक्सलवाद के खात्मों को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन से माओवादियों में दहशत की और इस पर हो रही सियासत की भी बात करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का साया सिमटता जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मार्च 2026 का टारगेट फिक्स किया है। जवानों को नक्सली ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है, जिससे कांग्रेस अपनी सरकार के समय की नीतियों की सफलता बता रही है। ऐसे में अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। लाल आतंक, सियासी फसाद, क्या खत्म होगा नक्सलवाद? नक्सली सरेंडर, सियासत गहराई। प्रदेश के अंदर लाल आतंक सिमटता गया, बढ़ती सियासत। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सिमटता साया, जवानों को मिल रही अभियान में सफलता। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का सरेंडर। सीएम बोले 19 महीने से ऑपरेशन जारी। पुनर्वास नीति से नक्सलियों का बढ़ा विश्वास। 1770 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में शामिल। कांग्रेस ने अपनी सरकार को दिया सफलता का श्रेय। भूपेश सरकार की नीतियों का बताया असर। कांग्रेस ने मांगा सरेंडर करने वाले नक्सलियों का पूरा डेटा। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस ने नक्सलवाद का किया इस्तेमाल। मार्च 2026 तक खत्म होगा नक्सलवाद। सरकार के दावे पर यकीन करें तो छत्तीसगढ़ में वह दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जवान नक्सलियों की मांग में घुसकर बड़े लीडरों को ढेर कर रहे हैं। लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई से घबराए नक्सल लीडर शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। जवानों की कार्रवाई से जहां नक्सली संगठन दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है, वहीं कार्रवाई से घबराए नक्सली मुख्य धारा की ओर भी लौट रहे हैं। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह पहली बार है कि दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने मुख्य धारा का रास्ता चुना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 71 नक्सलियों के सरेंडर को लेकर कहा कि 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इस ऑपरेशन में लगातार नक्सली ढेर भी हो रहे हैं। नक्सलियों को हमने अच्छी पुनर्वास नीति दी है। सरकार के अभियान का खौफ और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के साथ सरकार न्याय कर रही है। अब तक 1770 से अधिक माओवादी मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। अब देखिए 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं, तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको ज़मीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं, तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर तंज कसा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात तो करती है, राजधानी में अब नक्सली भी रह रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? पहले भाजपा के 15 साल की सरकार में भी राजधानी तक नक्सली पहुंचकर विधायक निवास में चिट्ठी और सीडी बंटवा चुके हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावा तो कर रही है कि 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देगी, लेकिन जैसे जैसे दिन पहुंच रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बहानेबाजी बनाना शुरू कर रही है और इसी का नतीजा इस तरह की बयानें आ रही है। अब आपकी सरकार में राजधानी में नक्सली रह रहे हैं, तो दोष किसकी है? कौन है इसके जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के प्रदेश के अन्य और मुख्यालयों में पता नहीं और कितने लोग ऐसे यह स्थिति होगी, तो इसको सरकार को पता करना चाहिए। राजधानी मुख्यालय जैसे अगर इस तरह के यहां रह रहे हैं, तो इससे बड़ा गंभीर बात क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है। प्रदेश इससे पहले 15 साल की सरकार में भी कई बार ऐसे आए कि नक्सली तो राजधानी तक पहुंच गए।
विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। ये पहली बार थोड़ी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तब ये स्थितियां निर्मित हुई है। बहरहाल सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा तो कर रही है, तो विपक्ष इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों का असर बता रहा है। सियासी बयानबाजी के बीच जमीनी सच्चाई यह है कि अब लाल आतंक की पकड़ कमजोर तो पड़ रही है, लेकिन आए दिन आ रहे नक्सलवाद की घटनाएं अभी भी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रमोद शर्मा, कांग्रेस से प्रगति वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्रा जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन है बीजेपी से प्रमोद शर्मा से कि सरकार मार्च 2026 का जो टारगेट रखा है नक्सल मुक्त भारत को लेकर, क्या यह सिर्फ राजनीति टाइमलाइन है या फिर जमीनी हकीकत? आपको सादर नमस्कार कर रहा हूं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी का जो संयुक्त अभियान नक्सली को सफाया को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये लोगों को दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को दिख रहा है। अगर ये खाली राजनीति करने वाली बात होती तो आज ये 71 नक्सली दंतेवाड़ा में आज आत्मसमर्पण नहीं किए होते और अब तक के 1770 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और हमारी सरकार की बहुत अच्छी पुनर्वास योजना जो बनाए नक्सली के लिए बहुत अच्छी योजना है और ये आतंक को खत्म करके अभी मूल धारा में आना चालू किए नक्सली। और वो दिन दूर नहीं होगा जब बस्तर में नक्सली सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत जल्दी हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है और बहुत अच्छे से ये अभियान को चला रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक अमन शांति का माहौल आएगा और आप इनका परिणाम अभी देख भी रहे हैं। जी चलिए, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से लेंगे। मेरा अगला सवाल प्रगति वाजपेयी जी से है। प्रगति वाजपेयी जी, जिस तरीके से भी कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी सरकार के उससे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आपके कार्यकाल में भी इतनी हिंसा क्यों बढ़ रही है? जी प्रगति जी, चलिए सुरेश। हेलो। हाँ जी प्रमोद जी। जी मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस की पुनर्नीति जो लेकर चल रही थी, इसको लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस लगातार, और सरेंडर करने वाले नक्सली दोबारा रास्ता नहीं पकड़ेंगे, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बौखलाहट होने का कारण क्या है समझ में नहीं आता। जब भी देश में आतंकवादी के ऊपर कोई कार्रवाई होता है और प्रदेश में ये सवाल आप किससे पूछे थे? हेलो हेलो, तो हमारे कांग्रेस के भाई लोग तिलमिला क्यों जाते हैं जी, यही समझ में नहीं आता। और इनके पास राजनीति करने के लिए बस है, बाकी कुछ नहीं है। ये अभियान में इनको अच्छे मन से सहयोग करना चाहिए। और 5 साल तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब इन लोगों ने नक्सली खत्म करने प्रमोद जी, क्या अभियान चलाया? जी प्रमोद जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से लेंगे, लेकिन मेरा सवाल प्रगति जी से है। प्रगति जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि नक्सलवाद मुक्त भारत जो चला रही है बीजेपी, तो कार्यकाल में देखा जाए तो नक्सली हिंसा क्यों बढ़ रही है फिर कांग्रेस को? चलिए बढ़ते हैं, हमारे साथ सुरेश महापात्रा जुड़े हैं। सुरेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों दलों का देखा जाए तो ये जो नक्सलवाद को लेकर जो हो रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? एक बड़ा माहौल बना है इस समय नक्सलवाद के खिलाफ, और ये माहौल बनना शुरू हुआ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस टाइमलाइन से जो उन्होंने मार्च 2026 को डेडलाइन दे दिया जी। और इसके बाद सरकार पर एक प्रकार से दबाव पड़ा। फोर्स जो मूवमेंट कर रही थी उसके लिए एक आजादी की राह खुली और तमाम तरह के जो व्यवधान थे उस पर नियंत्रण रखा गया
इसका परिणाम ये रहा कि जमीन पे फोर्स बहुत तेजी से एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ी और बड़ी सफलताएं मिली हैं। और जो नक्सलवाद एक समय तक ये लगता था कि बहुत आसान नहीं होगा इसका खत्म होना, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही नक्सलियों का एक बड़ा कैडर जो है बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। और अभी इस समय एक आंकड़ा आया है कि सेंट्रल कमेटी के केवल 10 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इसके अलावा नीचे के सारे रैंक जो है नक्सलियों के खत्म हो चुके हैं। जमीन पे हकीकत ये है कि आदिवासी बेल्ट में जो बस्तर का जो क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र है, अबुझमाड़ का, सुकमा, कोंटा, बीजापुर का, उन इलाकों में डीआरजी ने बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी कार्रवाइयां की हैं, बड़ी सफलताएं अर्जित हुई हैं। उसका परिणाम है कि इस समय बड़ी संख्या में लोग समर्पण के लिए भी आगे आ रहे हैं। और निश्चित रूप से नमचाड़ा में जो 71 नक्सलियों का जो आत्मसमर्पण हुआ है, इससे पहले बीजापुर में हुआ है, उससे पहले नारायणपुर में भी हुआ है, और तेलंगाना में कई बड़े कैडर ने समर्पण किया है। तो इस समर्पण के पीछे एक वो वातावरण भी है जिससे भय का वातावरण बना हुआ है कि यदि हमने जी। चलिए, मेरा अगला सवाल प्रगति जी से है। प्रगति जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि नक्सलवाद मुक्त भारत जो है उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन कांग्रेस इसको बार बार क्यों नकार रही? क्योंकि जब भूपेश की सरकार थी तब भी नक्सलवाद में कितनी कमी आई, इसके क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी का कार्यकाल इस प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अमृतकाल था, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अमृतकाल था। आज ये नक्सली खत्म करने की बात कर रहे हैं और इनका इंटेलिजेंस देखिए कि नक्सली कपल, नक्सली जोड़ा रायपुर के हृदय स्थल में मिल रहा है जहां पे लोग रह रहे हैं। वहां पर ये किस बेस पर, किस पिनाह पर कह रहे हैं कि ये नक्सलियों को खत्म करेंगे? ये सिर्फ गाल बजाने वाली बात है। आप यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के को एक रटी रटाई स्क्रिप्ट दी जा रही है, ना केंद्रीय गृह मंत्री जी से देश संभल रहा है और ना इस प्रदेश के गृह मंत्री जी से छत्तीसगढ़ राज्य संभल रहा है। ये नक्सली भगाने की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं के साथ अत्याचार को नहीं रोक पा रहे हैं, चोरी डकैती लूट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ये गाल बजा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की भूतकाली आदिवासी जनता को लूटने के। वहां पर उपस्थित जो खान है, खनिजों से उस खनिज संपदा को लूटने के लिए ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट रच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जमीन से इसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सरेंडर कर रहे हैं वो नक्सली है, इसका क्या प्रूफ है? जो नक्सली ये मार रहे हैं वो नक्सली है, उसका क्या प्रूफ है? क्या नक्सली के रूप में ग्रामीणों को तो, निर्दोष ग्रामीणों को तो नहीं मार रहे हैं? तो इनके पास कोई डाटा नहीं है, ये सिर्फ खनिज संपदा लूटने के लिए ये प्रपंच रहे हैं कि पहले मैं दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा, इस तरफ अबुझमाड़ केंद्र नक्सली रायपुर राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी के बसाहट वाले क्षेत्र में पाया जा रहा है। जी प्रगति जी, इसका जवाब भी हम बीजेपी से लेंगे। प्रमोद जी, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा आरोप लग रहा है महिला को सुरक्षा को लेकर, दंगों को लेकर बहुत कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, अभी मैं महोदय जी का बात सुन रहा था, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी का, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है। अब नक्सली की जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, अब उनके बारे में कहने की क्या सबूत है? पता नहीं इनको होता क्या है। जब देश में अगर सेना आक्रमण करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब सेना से सबूत मांगते हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, पूरा बस्तर देख रहा है, इतने बड़े बड़े लाल आतंक वाले नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो उसमें भी इनको शक है कहीं न कहीं। तो डेटा दीजिए, उसकी पहचान वायरल कीजिए, उनके आधार कार्ड वायरल कीजिए कि हकीकत में वे नक्सली पूरा छत्तीसगढ़ को मालूम है, पूरे छत्तीसगढ़ को मालूम है कि खनिज संपदा लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये एकमात्र प्रपंच है। और
नक्सलियों से और छत्तीसगढ़ की नक्सलियों से सरोकार है। छत्तीसगढ़ की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसी प्रकार का कोई सरोकार ही नहीं है। बोलने दीजिए ना। अरे आप बोले तो जवाब सुन लीजिए। आप बोले तो आप जवाब को सुन लीजिए। अब इतने बड़े बड़े नक्सली आपको क्या देशभक्त लगते हैं? हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं कि आप लोगों को? अब उसमें सबूत मांग रहे हैं। अब इतने बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगा? देखिए महोदय जी, ये कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी का विरोध करते करते अब ये देश का विरोध करने लग गए, प्रदेश का विरोध करने लग गए। इनके पास मुद्दा भी नहीं है। पूरा बस्तर इस बात को लेकर गौरवान्वित हो रहा है कि बस्तर हर वर्ग रो रहा है, हर वर्ग रो रहा है, इस सरकार से पीड़ित है, दुखित है, और ये कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे नहीं है। प्रगति जी, प्रमोद जी को अपनी बात रखने दीजिए। भी वही करने लगा है। देखिए इनका तिलमिलाहट आप देखिए। मतलब ना, अगर कोई नक्सलियों पर कार्रवाई हो तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों होती है। तिलमिलाहट आपकी बातों पे दिख रही है। मैं तो हंसकर आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है 31 मार्च 2026 तक के पूरे बस्तर में नक्सल से मुक्त पूरे प्रदेश में नक्सलवाद फैला देंगे। ये सरकार की उपलब्धि है। 5 साल तक की आपकी सरकार थी, आपने क्या किया इसका ही बता दीजिए। राजनीति करने के लिए मैडम बहुत जगह है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे में कुछ संवेदनशील मुद्दा है, उसमें स्वीकार करना चाहिए। कुछ बातों को लेकर राजनीति करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। ये मुद्दा, ये जो कलंक है छत्तीसगढ़ की कलंक नहीं, ये पूरे देश के लिए एक कलंक है नक्सलवाद। और सब मिलके एक मत होके इस अभियान में सम्मिलित होना चाहिए। और बाकी तो खैर आप लोग विरोध करने के लिए हमेशा करते आए और करते रहेंगे। चलिए इसका जवाब भी लेंगे। प्रगति जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस के राज में लोन वर्राटू अभियान चलाया गया था, लेकिन अब इस अभियान को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर बोलेंगे क्या? हेलो प्रगति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। प्रगति जी, कांग्रेस सरकार के राज में लोन वर्राटू जो अभियान चलाया था, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे अब आप? देखिए, कांग्रेस की सरकार में नक्सली एक क्षेत्र तक सीमित थे और लगातार नक्सलियों की संख्या में कमी आ रही थी। नक्सली सरेंडर कर रहे थे और नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे थे। नक्सली ना पूरे प्रदेश में फैलने को मजबूर थे। माननीय भूपेश बघेल जी के आह्वान पर पूरे देश में जो प्रदेश नक्सल से प्रभावित थे, माननीय भूपेश बघेल जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और एक टीम बनाई थी कि नक्सलियों के खिलाफ किस प्रकार से लड़ना है। तब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई साथ नहीं दिया था और उस कमेटी के अध्यक्ष भी स्वयं माननीय भूपेश बघेल जी थे। तो माननीय भूपेश बघेल जी को सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश की चिंता नहीं थी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ रांची, झारखंड, बिहार और जितने भी प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जितने भी प्रदेश नक्सल प्रभावित थे, उनके लिए उन्होंने एक सोच लाई थी। तो कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही थी, 100 में से 2 नंबर भी देने लायक भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार नहीं है। और इस तथ्य को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्हें स्वीकार करना चाहिए और 5 साल उन्हें जनता ने दिया है तो उन्हें जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। उन्हें इधर चैनल पर बैठ के गाल बजाकर, झूठ बोल के जनता को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। जी इसे लेंगे, लेकिन हमारे साथ सुरेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, जिस तरीके से सरेंडर और पुनर्वास की जो नीति है, वो स्थायी समाधान होगी या अस्थायी राहत होगी? सुरेश जी, चलिए मैं जवाब दे देता हूं मैडम जी का। जी प्रमोद जी, बोलिए। जी, अभी माननीय प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था और भूपेश बघेल जी के बारे में जो व्याख्यान आप बात कर रहे थे, मेरे को लग रहा है कि वो छत्तीसगढ़ के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चालू हुआ था। आपकी बातें सुन के लग रहा है। तो मैडम जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपके झीरम कांड में जो बड़े बड़े शहीद हुए थे नेता, कम से कम बिल्कुल सुनिए, इसका जवाब सुनिए। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नक्सल ना हो, नक्सली पनपना, इसकी नीति बनाई थी।
अब सुन तो लीजिए, सुनने का भी थोड़ा सा एक कलेजा रखिए। नहीं तो झूठ क्यों बोलने दूंगी मैं आपको, झूठ क्यों बोलने दूंगी, जनता में भ्रम क्यों फैलाने दूंगी? आप जिस बात को झूठ बोल रहे हैं। अरे आप सुनिए तो पहले, आप सुनिए तो पहले, आपको मौका है, आप बोलिएगा। अभी आप बखान के बघेल जी के बारे में बड़े बड़े अपने कर्ण को शांत रखते हुए सुन रहा था, आप सुन लीजिए उनका जवाब। आप एक आंकड़ा बता दीजिए पिछले 5 साल का, कोई बड़े नक्सली को गिरफ्तार किए होंगे, आत्मसमर्पण कितने नक्सली किए उसका आंकड़ा बता दीजिए। आपके माननीय भूपेश बघेल जी बोलते फिर रहे थे झीरम कांड का सबूत मेरे जेब में है, तो उनका सबूत को निकाल के अपने लिए कार्रवाई करवाते थे। बड़ा शर्मनाक बात है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये हास्यप्रद बात है। आप जब ये बोल रही हैं कि पूरा देश का नेतृत्व कर रहे थे, वाह, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगा कि अपने छत्तीसगढ़ को छोड़ के आप अपने झीरम वाले जो इतनी बड़ी आवाज उठाई उसके बारे में आप भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, इसका जवाब भी लेंगे कांग्रेस से। प्रगति जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से जो झीरम में काफी कांग्रेस ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो अब मुक्त अभियान चला रही है नक्सलवाद को लेकर, बीजेपी उसके ऊपर संदेह कर रही है। देखिए, कांग्रेस संदेह नहीं कर रही है। कांग्रेस ने जो खोया है, उसके बारे में सोच के भी आम इंसान की रूह कांप जाए। तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं और मैं ये जानती हूं कि कांग्रेस से ज्यादा नक्सलियों का जो खात्मा है वो कोई पार्टी नहीं चाह सकती। सब अपने स्वार्थ के लिए ये हल्ला पीटने में लगे हुए हैं कि वो नक्सलियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन जो नक्सलियों का दर्द है उसे कांग्रेसियों से ज्यादा किसने झेला ये कांग्रेसी ही जानता है। ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के बारे में ये कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं 2013 से 2018 अक्टूबर तक इनकी सरकार थी। इनके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया झीरम कांड को लेकर? इनके मुख्यमंत्री ने कौन सी जांच कराई? आज पूरे प्रदेश में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हर एक सीबीआई हो, ईडी हो, हर प्रकार की सेंट्रल एजेंसी दिल्ली से आ रही है। तब कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये एजेंसियां जो झूठ बोल के आप इन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि प्रदेश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं, पूरे देश की आंखें खुल चुकी हैं कि ये झूठ बोलकर जनता को, सादी जनता को ठगने लूटने का कार्य करते हैं। जी, इसका जवाब भी लेंगे। प्रमोद जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर कांग्रेस को लेकर, जनता को ठगने का आरोप लगा रही है कांग्रेस लगातार, और लगातार पलटवार भी कर रही है। नहीं, देखिए इनके पास मुद्दा है कहाँ, कुछ इनको आरोप लगाने के लिए मुद्दा है कहाँ, बचा ही कहाँ मुद्दा। अच्छा, मैं महोदय जी को जवाब दे देता हूँ। चैनल पे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के हैं क्या, जो उन्हें छत्तीसगढ़ के ज्वलंत मुद्दों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है अरे बोल कि छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई भुखमरी से जूझ रही है, किसान खाद की समस्या से परेशान है साहब। कांग्रेस यदि अपने मुद्दों की लिस्ट खोले ना तो प्रमोद जी को मौका दीजिए बोलने का। प्रगति जी, प्रमोद जी को मौका दीजिए बोलने का। मैडम, आप ना थोड़ा सा सुनने की भी आदत बना लीजिए। आप प्रवक्ता बन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, जब आप बोले तब तो मैं नहीं बोला, तो जब बात सुनने का भी आदत डालिए। अभी यहाँ पे बात खाद बीज का नहीं हो रहा है भाई, यहाँ डिबेट नक्सलवाद पे हो रहा है। और आप बोल रहे थे कि माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में, तो ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि सारे सबूत मेरे जेब में है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछा, जब आपके भूपेश बघेल जी के जेब में जब सारे सबूत थे, तो 5 साल आपकी सरकार थी, SIT का गठन कर लेते, आप कार्रवाई कर लेते, ऐसा कहीं नहीं किया। ये मेरा प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न, आप घटना के 5 साल क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है, पहले आप इसका जवाब दीजिए। अरे आपके बारे में आप बोलिएगा, आप भजन करिएगा अपने पार्टी के बारे में, आपके बघेल जी के बारे में, लेकिन आपके बारी गाने दीजिए। अच्छा, आप अभी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा नक्सली खात्मा हुए, आत्मसमर्पण किए, तो कुछ आंकड़ा भी पेश कर दीजिए 5 साल का। आप कुछ आंकड़े बता दीजिए। आप भी डिबेट में, मैं भी हूँ, आपकी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, तो आप आंकड़ा बता दीजिए, 2-4 नक्सलियों का नाम बता दीजिए बड़े। जी प्रमोद जी, प्रगति जी, बता दीजिए। जी प्रमोद जी, प्रगति जी, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप बीजेपी के सवाल का जवाब दीजिए।
प्रगति जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? जब 13 से 18 तक बीजेपी इनकी सरकार थी, जी। 13 से 18 तक इनकी सरकार थी, तो इन्होंने झीरम घाटी के निर्दोषों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? पहले ये इसका जवाब दे, फिर मैं जवाब देती हूँ कि कौन कौन से नक्सलियों को नहीं पकड़ा गया। और ऐसे ही नक्सल चलिए सिमट के नहीं जी। था 18 से 23 के बीच में जी। आपके नेता सपूत को बाहर क्यों नहीं निकाले जेब से? वो पकड़ा जाते। अगर आपके नेता प्रमोद जी, बघेल जी प्रमोद जी, जेब में रखे घूम रहे थे, तो उसको बाहर निकाल प्रमोद जी, तो पकड़ा जाते। प्रमोद जी, समय की कमी को देखते हुए प्रोग्राम को पूर्ण विराम देना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल में जुड़ने के लिए। बहरहाल सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा कर रही है, तो विपक्ष इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों का असर बता रही है। सियासी बयानबाजियों के बीच जमीनी सच्चाई क्या है? अब लाल आतंक की पकड़ कमजोर तो पड़ रहा है, लेकिन आए दिन रहे नक्सलवाद की घटनाएं अभी भी सरकार के सामने चुनौती बनी है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।